हेलो बच्चों। अब हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। इस अवस्था को 11 से 18 वर्ष की अवस्था को ही कहते हैं किशोरावस्था। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चों का प्रबंध कैसा होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। मतलब कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक बालकों का विभाजित जो कक्षा में किया जाता है, उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके एज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम को। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। उसके साथ हम मित्रता पूर्ण व्यवहार करेंगे और उसका मन की भावना को समझेंगे और उसकी इस कुंठित भावना को दूर करते हुए उसका हम लोग निर्वाह करेंगे। परिपक्वता का संबंध है विकास। खेलों की विशेषता है। नवीन खेलों के इच्छुक स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। मतलब खेल की विशेषता, कोई बच्चा कुछ दूसरा गेम खेलना चाहता है, कोई बच्चा कोई दूसरा गेम खेलना चाहता है, तो खेलों की विशेषता है कि वो अपने अनुसार, इच्छा अनुसार खेले जिसमें वो उनके विकास हो सके। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पे जोर देता है? तब विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। बाल विकास की उपयोगिता। बाल निर्देशन में बालकों के स्वभाव को समझने और बालकों के शिक्षण में होता है। तो कि किसी भी तरह बालक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी भावना, उनका विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसने दिया है ये? तो मैस्लो ने दिया है। प्राक सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पालवन ने। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो वेहार्फ ने। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापकों को चाहिए छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें जिसमें बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो। ओके। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति का निर्माता थे किलपैट्रिक। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? तो किलपैट्रिक थे। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? तो यहाँ पर देखेंगे गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? तो बुद्धि। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो लंबात्मक विधि का। किशोर
अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सा है, तो असुरक्षा है। बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है, तो समाजमिति तकनीकी। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, तो 6 से 8 पाउंड। फ्रायड के अनुसार कौन से विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, तो लैंगिक। ये हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी जिसे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।